दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले महागठबंधन सरकार बनने पर शिक्षकों को समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। वहीं रोहतास में गरजे जेपी नड्डा, बोले गरीब जनता की सेवा वही कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना होता है। वहीं तेज प्रताप यादव पर कसा गया शिकंजा। कहां से आई 29 लाख रुपए की BMW कार और 15 लाख रुपए की अमेरिकन रेसिंग बाइक। वहीं बिहार चुनाव देश का ऐसा पहला चुनाव जिसमें मांगा जा रहा 30 साल के काम का हिसाब। वहीं बिहार चुनाव में प्रथम चरण के लिए 1066 प्रत्याशी मैदान में, 319 पर आपराधिक मामले दर्ज। वहीं बिहार चुनाव में पहलवान योगेश्वर दत्त पर बीजेपी ने खेला दाव। बड़ौदा सीट से होंगे भाजपा के उम्मीदवार। वहीं चिराग पासवान बोले पिता चाहते थे हम अकेले लड़े चुनाव, नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आए तो और 5 साल पीड़ित होगा बिहार। वहीं बिहार चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुए और अमीर, 5 सालों में संपत्ति में 2 गुने से भी ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा के साथ करेंगी 4 बड़ी रैलियां। वहीं नीतीश कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले उनको सेवा से मतलब नहीं, उन्हें तो मेवा चाहिए। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 67,708 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 73,07,098 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 680 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव का बड़ा ऐलान। बोले महागठबंधन सरकार बनने पर शिक्षकों को समान काम के लिए मिलेगा समान वेतन। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा करते हुए नीतीश कुमार सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। 54 सेकंड के वीडियो के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाई। राजद प्रमुख ने कहा कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव इस समय चारा घोटाले की सजा काट रहे हैं, जिसके कारण वो सक्रिय राजधानी से दूर हैं। आपको बता दें कि राजद का इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर राष्ट्रीय जनता दल, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4 सीटें, सीपीआई को 6 और सीपीआई माले को 19 सीटें दी गई हैं। वह अगली बड़ी खबर, रोहतास में गरजे जेपी नड्डा। बोले गरीब जनता की सेवा वही कर सकता है जिसका सीना 56 इंच का होता है। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए गुरुवार को रोहतास पहुंचे। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषण देना और नारे लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन गरीब जनता की सेवा वही कर सकता है जिसका सीना 56 इंच का होता है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। 2014 के पहले चुनाव होते थे तो जाति और मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति की संस्कृति थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब काम पर राजनीति की जा रही है। इसमें बिहार भी पीछे नहीं रहा और एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए भी दिए गए। बिहार में आज विकास की धारा बहने लगी है। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में लोग डरे हुए थे, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मार्च से लेकर छठ दिवाली तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनके कार्यकाल को याद कीजिए। क्या वो स्थिति यहां पर मौजूद सभी लोग जानते हैं? राजद के कार्यकाल में गुंडा शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। नीतीश कुमार की सरकार आई तब जाकर मवाली शहाबुद्दीन को जेल भेजा गया। हमने अपराधियों को सजा दिलाई है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। वह अगली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव पर कसा गया शिकंजा। कहां से आई 29 लाख रुपए की BMW कार और 15 लाख रुपए की अमेरिकन रेसिंग बाइक। जी आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पर तगड़ा हमला बोला है और तेज प्रताप यादव से पूछा गया है कि वे बताएं कि 2015 में पहली बार विधायक बनने से पहले ही वे करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति के मालिक
मालिक कैसे बन गए? 29 लाख रुपए की BMW कार और 15 लाख रुपए की अमेरिकन रेसिंग बाइक का शौक रखने वाले तेज प्रताप यादव की आय का स्रोत क्या है? यदि बिना नौकरी और बिना बिजनेस के इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने का कोई खास टिप्स है तो ये टिप्स देश की जनता के साथ साथ खास तौर पर बिहार की जनता को भी दिया जाए। उप मुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि तेज प्रताप यादव 26 भूखंडों व 2 मकानों के भी मालिक हैं। ये दोनों मकान इन्हें स्व रघुनाथ झा व कांति प्रसाद द्वारा गोपालगंज एवं पटना में गिफ्ट किए गए थे। आपको बता दें कि इसके अलावा तेज प्रताप यादव 11 प्लॉटों के भी मालिक हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेज प्रताप यादव को बताना चाहिए कि राजनेताओं ने अपने मकान व प्लॉट उन्हें दान में क्यों दिए। आखिर ये सारी संपत्तियां उन्होंने कब और कैसे हासिल की? करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने के लिए उनकी आय का वैध स्रोत क्या था? वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव देश का ऐसा पहला चुनाव जिसमें मांगा जा रहा 30 साल के काम का हिसाब। जी आपको बता दें कि चुनावों में आमतौर पर 5 साल का ही हिसाब होता है। सत्तारूढ़ दल 5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देता है और विरोधी दल खामियों की लिस्ट बनाकर जवाब मांगता है। देश और दुनिया की यही रीत है, लेकिन देश व राज्य में ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें पूरे 30 साल के कामकाज की चर्चा की जा रही है। वोट मांगने का आधार सत्ता के इसी लंबे कालखंड को बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो जनता को बिल्कुल जीरो समझकर जनता को पूरे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल अपनी 15 साल की उपलब्धियों की चर्चा कर रहा है। उसके मुताबिक राज्य में जो कुछ अच्छा हुआ है वो उसी के समय में हुआ है। उसके पहले सड़क में गड्ढे थे, बिजली नहीं थी, स्कूलों में पढ़ाई और अस्पतालों में दवाई नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियां बताने और पूर्ववर्ती सरकार की खामियां गिनाने पर बराबर जोर दे रहा है। उधर विपक्ष का आरोप पर गौर करें तो यही भाव निकलता है कि उसके 15 साल के शासनकाल में जितने भी अच्छे काम हुए उन सबको मौजूदा सरकार ने तबाह कर दिया। मतलब 15 साल में जितनी भी सड़कें बनाई गई थीं उनको जानबूझकर खोद दिया गया, स्कूल और अस्पताल जानबूझकर बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये सभी दल कुल मिलाकर जनता को जीरो समझकर पूरे तरीके से बेवकूफ बनाने में लगे हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में प्रथम चरण के लिए 1066 प्रत्याशी मैदान में, 319 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज। जी आपको बता दें कि बिहार में प्रथम चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 319 प्रत्याशी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि विधानसभा के प्रथम चरण चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों के जांच और नाम वापस लिए जाने के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1066 उम्मीदवार रह गए हैं। इनमें से 319 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अब तक 340 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। तीसरे चरण के लिए 78 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। वह अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, पहलवान योगेश्वर दत्त हो सकते हैं बड़ौदा सीट से भाजपा के नए उम्मीदवार। जी आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज हो गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट के लिए मारामारी मची है। आपको बता दें कि इस बीच टिकट मिलने की सूचना मिलते ही पहलवान योगेश्वर दत्त अपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे हैं। योगेश्वर दत्त का नाम भाजपा के पैनल में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने जुड़वाया था। आपको बता दें कि इसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा सीट से जाट उम्मीदवार को ही उतारेगी। ऐसे में पहलवान योगेश्वर दत्त को बड़ौदा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे बड़ा और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में महागठबंधन ने सभी 243 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की संयुक्त सूची की जारी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन में शामिल दलों ने राज्य की सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों की संयुक्त सूची जारी कर दी है। गुरुवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। पीसी में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य नेता मौजूद थे। महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय जनता दल को 144 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और वाम दलों को 29 सीटें मिली हैं। आज सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने अपनी कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी, लेकिन आज सभी 243 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया।
वह अगली बड़ी खबर, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव हुए और अमीर, 5 सालों में संपत्ति में 2 गुने से भी ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 सालों में 2 गुनी संपत्ति अर्जित कर ली है। आरजेडी के राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी यादव ने अपने हल्फनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार ये अपने बड़े भाई से भी अमीर हैं। आपको बता दें कि संपत्ति को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के परिवार के इस छोटे युवराज के पास अपने बड़े भाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव से भी अधिक संपत्ति है। 5 सालों में जहां पर तेज प्रताप की संपत्ति में 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं तेजस्वी यादव की संपत्ति में 3 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वह अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बोला तगड़ा हमला, बोले उनको सेवा से मतलब नहीं, उन्हें तो मेवा चाहिए। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को वर्चुअल रैली से निकलकर लोगों के बीच पहुंचे और चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार में किए गए विकास कार्यों को गिनाया, वहीं बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर तगड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आमरपुर, सुल्तानगंज और मोकमा सहित 4 क्षेत्रों में अलग अलग चुनावी सभाएं की। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोगों को सेवा से कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें तो बस मेवा चाहिए, उसी में उनकी दिलचस्पी है, लेकिन मेरी दिलचस्पी सिर्फ सेवा करने में है। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, आज से बिहार में डेरा डालेंगे पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के खास रणनीतिकार रणदीप सिंह सुरजेवाला और मोहन प्रकाश गुरुवार को पटना पहुंचे। उनके साथ प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद हैं। अब ये नेता चुनाव तक यहाँ पर डेरा डालेंगे, इसके लिए पटना में उनके आवास की व्यवस्था पार्टी ने कर दी है। ये नेता राहुल गांधी सहित तमाम वरीय नेताओं की रैलियों की व्यवस्था के साथ साथ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस ने इस बार बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने इस बार महागठबंधन में अच्छी खासी सीटें भी पाली हैं, लिहाजा इन सीटों पर जीत के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरों पर लगाया बड़ा दांव, 110 में से 30 उम्मीदवार पहली बार मैदान में। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। इस बार 1/4 से अधिक 30 उम्मीदवारों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि भाजपा ने पहले चरण में 8 नए उम्मीदवारों पर दांव खेला है, वहीं दूसरे चरण में 14 उम्मीदवारों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा तीसरे चरण में भी 8 उम्मीदवारों को पहली बार मौका दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।